CUET 2026 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन है कि एनसीईआरटी का रोल क्या है, उसे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी हमें अपनानी होगी, कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एनसीईआरटी को पढ़ पाएंगे। सबसे पहला स्टेप जो है एनसीईआरटी को पढ़ने का वो ये है कि आप लोग एनसीईआरटी को पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लो। रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ गो थ्रू करना है, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे जब हम चैप्टर पूरा रीड कर चुके हैं कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये हमारा सेकंड रूल होगा कि चैप्टर का सेंट्रल आइडिया को समझना कि इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम चैप्टर के सारे मेन जितने भी कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स होंगे उन सबको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो जैसे डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। स्टेट क्या होता है, तो ये सारे डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी हम CUET 2026 क्लियर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट हमारा ऑप्शन होगा, लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करना। एनसीईआरटी रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज, जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप मॉक टेस्ट में प्रिपेयर करेंगे उतना ही अच्छा आपका CUET का स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं एनसीईआरटी के एक चैप्टर को पढ़ने के, इन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू अगर आप अपनी सारी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपका एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और बिना एनसीईआरटी प्रिपेयर करे आप DU में तो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम साइन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू आपको CUET 2026 के लिए पूरा प्रिपेयर करने वाली हूँ। और अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।